I really liked what you said. I think कि आपने सारे सवालों का बड़ा अच्छा जवाब दिया, और जो आपके अंदर आइडियलिज्म है, जो एक आपका ड्रीम है, जो ख्वाब आप देख रहे हैं, मेरी तरफ से दुआएं हैं आपको कि आप कामयाब हों इसमें. मेरी दुआएं हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आए जो वाकई पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जिनका इरादा हो कि पाकिस्तान में खुशहाली आए, और ये न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छा होगा लेकिन हम सब के लिए अच्छा होगा. तो मेरी दुआएं हैं कि आप कामयाब हो इसमें, और जो नियत आप लेके चले हैं उसमें आप कामयाब हो. और मेरा दिल ये कहता है कि आप कामयाब होंगे इसलिए क्योंकि आप कई सालों से इसमें लगे हैं. और जब आपने शुरू किया था उस वक्त आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, और अब तक आप इसमें अटल रहे हैं. You're firm in your conviction and you're still at it. So I feel that the time is right and I hope that you get all the support that you're looking for. All the very best, और अपना ख्याल रखें. और आपने भूलना नहीं आना यकीन इलेक्शन से पहले. नहीं, मैं अलग दूसरी चीज कहूंगा. जब आप इलेक्शन जीतेंगे तो आपकी इलेक्शन की जीत सेलिब्रेट करने के लिए मैं जरूर आऊंगा, और मैं बहुत सारे इंडियंस को लेके आऊंगा अपने साथ. इसके बाद उन्होंने वादा किया है कि आपने सुन लिया ये वीजा फ्री रिजीम होगी, फिर सब जा सकते हैं. अली, अच्छा, इंडिया के साथ रिलेशनशिप पाकिस्तान के प्रोग्रेस के लिए, बका के लिए, तरक्की के लिए कितने जरूरी हैं? अगर हैं तो उसके लिए क्या इकदाम, क्या स्टेप्स आप लेंगे? बिकॉज ये एक सोर पॉइंट रहा है. एंड डू यू रियली थिंक good relationship with India is also a very key component to the progress in Pakistan? अली, इतना पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर अगर तजारत शुरू हो जाए, इसके इतने बेनिफिट्स हैं. आपके साथ बैठे हुए जहांगीर तरीन जी हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर हैं और ये हमारी पॉलिसी मेकिंग के हेड हैं. इनकी खास बात यह है कि इन्होंने पाकिस्तान में मॉडल फार्म्स बनाए और इन्होंने मॉडल इंडस्ट्री सेटअप की है. मॉडल यानी कि वो बाकी सारे मुल्क में से सबसे बेहतरीन प्रोडक्टिविटी इन्होंने दी. इनका ये ख्याल है कि जितना हम गेन करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान कंपीट करके एक दूसरे की अगर हम ट्रेड शुरू करें, तो ये इसके बेनिफिट्स हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ट्रेड अब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान में नॉन एग्जिस्टेंट है. वो होती भी है तो वो दुबई के जरिए आती है. अगर यह डायरेक्ट ट्रेड शुरू हो जाए, दोनों की इंडस्ट्रीज को फायदा होगा. हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो म्यूचुअली बेनिफिशियल होंगी. कई चीजें हिंदुस्तान को फायदा होगा, कई पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा. और फिर ट्रेड कॉरिडोर है. हिंदुस्तान को मार्केट चाहिए, अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशिया है, ईरान है. तो इसके कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता. लोग समझते हैं, एक एस्टिमेट यह है कि हमारी ट्रेड बड़ी तेजी से $100 अरब पे पहुंच जाएगी. तो इसके बेनिफिट्स आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं. और इसके अलावा जो हम गेन कर सकते हैं, कई चीजों में इंडिया बहुत आगे चला गया, वो पाकिस्तान को उसका बड़ा फायदा है. और हिंदुस्तान को खास तौर पर फायदा यह है कि सारा एनर्जी कॉरिडोर पाकिस्तान के जरिए है. तो हिंदुस्तान ने अगर इकोनॉमिक जायंट बना है तो उसको एनर्जी चाहिए, और वो सारा जो भी कैस्पियन से लेके नीचे ईरान तक सब कुछ पाकिस्तान के जरिए. तो दोनों को बहुत फायदा है. अली जफर ने एक बड़ा जबरदस्त सवाल बताया था. सवाल उन्होंने दूसरा पूछ लिया, वो पहला सवाल पूछना चाहते हैं. पाकिस्तान में एक इस वक्त जो सोसाइटी है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डायकोटमी है इस वक्त, जहां एक तरफ आपके पास सो कॉल्ड कंजर्वेटिव्स हैं जिनका एक खास माइंडसेट है, और दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव लिबरल. आपका एक बेनिफिट है कि आपने शायद दोनों साइड्स देखी हुई हैं, आप उनमें भी बैठे हुए हैं. अब एक लीडर का किरदार होता है, उसका रोल होता है कि सोसाइटी में एक बैलेंस ऑफ इक्वेशन लेके आनी दोनों के दरमियान, दोनों को डिस किए बगैर. आई गेस हाउ डू यू प्लान टू डू दैट? देखिए अली, जो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबी वो ये होती है कि वो इंक्लूसिव होती है. मैं अब आपको पाकिस्तान में बताता हूं कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो हम पाकिस्तान में बड़े खौफजदा थे कि तो राइट विंग आ गए हैं, ये पता नहीं पाकिस्तान पे हमला कर देंगे. एक्चुअली उस बीजेपी गवर्नमेंट ने वो डायलॉग शुरू किया जो कोई इमेजिन भी नहीं कर रहा था.
اور یہ جو میں کشمیر کے اوپر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے 3 ایکس فورن منسٹرز نے ہمیں بتایا کہ بڑے قریب پہنچ گئے تھے سولوشن کے, وہ بی جے پی کے گورنمنٹ کے دوران شروع ہوا تھا. تو دیکھیں جب آپ لوگوں کو مین سٹریم ملے گا, نہیں آپ نے کئی مجھے کہتے ہیں جی آپ وہ فلانی ایکسٹریمسٹ ان کے کوئی جلسہ آپ کے کسی نے ریپرزینٹیو چلا گیا وہاں, وہ آپ کا کوشش ہونی چاہیے کہ لوگوں کو مارجنلائز نہ کریں, انکلوسیو کریں. جتنا آپ لوگوں کو مارجنلائز کریں گے آپ ان کو ریڈیکلائز کر دیں گے. انگلینڈ کے اندر آج جو برٹش مسلم ہے وہ انہوں نے ابھی ریئلائز کیا ہے کہ وہ برٹش مسلم کیوں ریڈیکلائز ہو رہا ہے, کیونکہ وہ مارجنلائز ہوا ہے. اب پورے انگلینڈ کے اندر کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو مین سٹریم میں کھینچا جائے, کسی طرح ان کو ریپرزینٹ کیا جائے. اس لیے پاکستان کے اندر اس کو جو تقسیم ہوئی ہے لوگوں کی ڈفرنٹ گروپس کے اندر, یہ آرٹ اب یہ ہے کہ ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف اب وہ پارٹی ہے, ہمیں کوئی برانڈ نہیں کر سکتا لیفٹ ہے یا رائٹ ہے. آپ ہمارے جلسے دیکھیں, وہ ویسٹرنائز کلاس آئی ہوئی تھی, وہاں دینی مدرسے کے بچے آئے ہوئے تھے, وہاں اردو میڈیم آئے ہوئے تھے, وہاں غریب آیا ہوا تھا, وہاں مرسیڈیز کے اندر گاڑی میں لوگ آئے ہوئے تھے. اکراس دا کلاس لائنز, ایتھنک گروپس, واحد پارٹی ہے پاکستان میں جو چاروں صوبوں کے اندر ہے. باقی ساری پارٹیز ریسٹرکٹ ہو گئی ہیں ایک صوبے کے اندر. تو یہ اگر ملک میں آپ نے لوگوں کو ریکنسلائل کرنا ہے اور اکٹھا کرنا ہے, وہ تحریک انصاف کا ہمارا مین آبجیکٹ ہے.